हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग विद योर फॉर्मूलाज। कॉलम वन में देखिए हमारे पास कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन कांस्टेंट। और कॉलम टू में बच्चों उससे रिलेटेड फॉर्मूलाज दिए हुए हैं जिसे हमें मैच करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो देखो, ये जो सवाल है बच्चों, ये बेसिकली कंडक्टिविटी पे बेस्ड सवाल है। कंडक्टिविटी के बारे में हमें चीजें पता होनी चाहिए। कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो व्हाट इज कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन। ठीक है, कहने का मतलब एक ऐसे सोल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रोड्स का जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है और उनके बीच का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उनका जो कंडक्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी, जिसको आप स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं। अब इसको निकालने फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है बच्चों, वो देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, तो देखो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, रो विच इज रेजिस्टिविटी इनटू एल अपॉन ए। ठीक है, लेंथ ऑफ रेजिस्टर और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रेजिस्टर। तो ये हो गया आपके पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। अब अगर आप इसको इस तरीके से लिख दो कि 1/रो इज इक्वल्स टू 1/r इंटू एल अपॉन ए, मैंने बस इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली मैनिपुलेट कर दिया। तो ये जो 1/रो है ना बच्चों, यही होता है कप्पा, दैट इज कंडक्टिविटी, या जिसको हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गई बात। तो ये हो जाएगा क्या, एल अपॉन ए इंटू आर, जहाँ पे ए क्या है आपका, ए जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसे ऑप्शन में हमारे पास स्मॉल ए में लिखा गया, हम कैपिटल ए में भी उसे लिख सकते हैं। तो जो आपका कंडक्टिविटी है यानी टू है, टू किसके साथ मैच कर रहा होगा बच्चों, यहाँ पे मैं लिखता चलता हूँ। इसके साथ टू मैच कर जाएगा आपका किसके साथ, टू मैच कर जाएगा आपका बी के साथ। ठीक है, तो हम कोड यहाँ पर लिखते चलते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1, यहाँ पे 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पे 4। ठीक है, तो टू मैच कर जाएगा हमारा बी के साथ। अब थ्री, सॉरी, मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पर क्या होगा, देखिए मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस, है ना, कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स व्हिच आर यूनिट लेंथ अपार्ट। तो मोलर कंडक्टिविटी 1 मोल सॉल्यूशन के लिए, मतलब एक ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, तो लेमडा एम से डिनोट करते हैं उसको। और वो होता है हमारा कप्पा अपॉन कंसंट्रेशन, सीधी सीधी बात, कप्पा। और जो यहाँ पे सी है दैट विल बी योर मोलर कंसंट्रेशन। तो हमारा वन जो होगा बच्चों वो किससे मैच कर जाएगा, वन हमारा मैच कर जाएगा के अपॉन सी, दैट इज गिवन इन दी सी, कॉलम टू में सी में है वो दिया। बहुत ही बढ़िया। अगला देखते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकलेगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा, राइट। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है, दैट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लेमडा एम नॉट क्या है बच्चों, ये है मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस बोल लीजिए या मोलर कंडक्टिविटी बोल लीजिए, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो इसकी मदद से हम जो अपना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो हमारे पास जो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो किससे मैच कर जाएगा, 3 मैच कर जाएगा हमारा डी के साथ। अब आते हैं 4 पे, विच इज डिसोसिएशन कांस्टेंट। देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट एक्सप्लेन करने के लिए ना बच्चों एक ले लेते हैं एग्जांपल, CH3COOH का, एसिटिक एसिड का ले लेते हैं जो कि एक वीक एसिड है। तो इसका डिसोसिएशन भी पार्शियल डिसोसिएशन होगा, ये एसिटेट आयन और H प्लस आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। मान लीजिए इसका इनिशियल कंसंट्रेशन टाइम जीरो पे, T0 पे इसका इनिशियल कंसंट्रेशन C है। तो T इक्विलिब्रियम पे अब क्या हो जाएगा, देखिए ये डिसोसिएट करेगा C माइनस सी अल्फा, ये फॉर्म होगा C अल्फा और ये फॉर्म होगा C अल्फा। अब इस C माइनस सी अल्फा को हम लिख सकते हैं, C कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। अब आपके पास डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा बच्चों इसके लिए, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड जो कि आपके पास है इक्विलिब्रियम पे। अब इन वैल्यूज को रख देते हैं, सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइडेड बाई सी इंटू 1 माइनस अल्फा। सी से सी कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा।
ये आ गया हमारे पास किसकी वैल्यू बच्चों, डिग्री ऑफ सॉरी डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू आ गया, और ये गिवन है हमारे पास ऑप्शन ए में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन ए। तो ये जो हमारे पास कोड जनरेट हुआ है यही हो गया अब हमारा सही आंसर। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।